तारणहार प्रभु यीशु मसीह को किसी भी व्यक्ति द्वारा अपना निजी मुक्तिदाता ग्रहण करने का क्या अर्थ है, नया जन्म का वास्तविक अर्थ क्या है और क्यों किसी व्यक्ति को उद्धार पाने की आवश्यकता है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें अक्सर लोग पूछते हुए देखे जा सकते हैं। वास्तव में ये काफी गंभीर मसले हैं। इनके पूछने में भाषा या शब्दों का उलटफेर तो हो सकता है, तो भी भावात्मक दृष्टि से सार रूप में ये सब प्रश्न एक ही बिंदु पर आधारित हैं, जिनका प्रत्येक मानव के वर्तमान जीवन काल एवं उसके बाद अनंत जीवन दोनों ही के लिए सर्वाधिक और गंभीरतम महत्व है। किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए पहले मनुष्य के बारे में आधारभूत मूल तथ्यों को समझना आवश्यक है कि जब परमेश्वर ने आदि में मनुष्य की सृष्टि की तो वह कैसा था, उसका जीवन क्या था और प्रभु यीशु में उद्धार का दान देने के द्वारा परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है। इस बात को समझने के लिए कि जब परमेश्वर ने मनुष्य के व्यक्तित्व की रचना की तो वह कैसा था, आइए हम पवित्र ग्रंथ बाइबिल के उत्पत्ति पहले एवं दूसरे अध्याय पर ध्यान करें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। उत्पत्ति 1:26 और 27। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2:7। प्रिय श्रोताओं, क्या आपको उत्साह नहीं हुआ और क्या आपका हृदय आपके सृजनहार परमेश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा से नहीं गुदगुदाया? परमेश्वर के वचन के उपरोक्त पदों में सबसे पहले हमें यह जानने को मिला कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को आदि में अपने स्वरूप में बनाया था। इस स्वरूप के कई पहलू हैं, परंतु सबसे जोरदार एक पक्ष यह है कि क्योंकि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, अर्थात पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा, सो इस दृष्टि से मनुष्य की रचना में भी इस स्वरूप का समावेश हुआ है। यह हमारे जानने की उत्कंठा हो सकती है। यह कितनी उल्लेखनीय बात है कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। उत्पत्ति 1:26। यहाँ कहने वाला एक व्यक्तिवाचक एक वचन मैं नहीं बल्कि बहुवचन हम का प्रयोग हुआ है। इसलिए मनुष्य की रचना त्रिएक परमेश्वर के स्वरूप में हुई और इस वास्तविकता को कि मनुष्य एक दिखाई देते हुए भी उसमें तीन स्वरूपों का मिश्रण है, पवित्र धर्म शास्त्र बाइबिल में बहुत स्पष्टता से दर्शाया गया है। इसका सहज दर्शन हम पहली थिस्सलुनीयों के नाम पत्री के 5:23 में पाते हैं, जहां मनुष्य को देह, प्राण एवं आत्मा के नाम से संबोधित किया गया है। थिस्सलुनीयों की पहली पत्री में 3 भागों से मिलकर मनुष्य के जिस स्वरूप का उल्लेख क्रमवार देह, प्राण तथा आत्मा बताया गया है, उसका इशारा और उद्देश्य मनुष्य की इसी स्वाभाविक एवं प्राकृतिक देह की ओर है, जिसमें यह तीनों व्यक्तित्व मिले हुए हैं। यहाँ हम मनुष्य के उस स्वरूप पर विचार नहीं कर रहे हैं जैसा वह परमेश्वर के हाथ से रचा गया अथवा जैसा वह प्रभु मसीह में विश्वास लाने के बाद नई सृष्टि के द्वारा बन जाता है, लेकिन एक बिना उद्धार पाए पापी मनुष्य के स्वरूप पर, जैसा वह अपनी माता के गर्भ से इस धरती पर उत्पन्न होता है। पापों के कारण यह पातकी मनुष्य
अपने त्रिएक स्वरूप में सबसे अधिक क्रमवार महत्व पहले अपनी दिखाई पड़ रही देह को, फिर प्राणों को और अंत में आत्मा को देता है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में यह त्रिएक क्रम पहले आत्मा, फिर प्राण तथा आखिर में देह है। इस भेद का कारण अभी हमें स्पष्टता से समझना चाहिए। देह अथवा शरीर मनुष्य का वह भौतिक भाग है जिसे हम देखते या महसूस करते हैं। यदि देह में प्राण की गैर मौजूदगी में कोई जीवन के लक्षण होते तो यह सुप्त जीव अवस्था है। यह उसी प्रकार का जीवन होता जैसा किसी पेड़ या पौधों में पाया जाता है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को केवल एक जीवित देह से कहीं बढ़कर जीवन दिया, क्योंकि मनुष्य एक जीवित प्राणी बनाया गया, जिसके लिए कहा गया कि आदम जीवता प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2:7। आदमी में देह के भीतर प्राण की उपस्थिति से जीवन आया और यह प्राण उसके मस्तिष्क, भावना एवं इच्छा का केंद्र है। प्राण की उपस्थिति मनुष्य के जीवन को पेड़ पौधों के जीवन से अलग कर देती है। एक पेड़ बढ़ सकता है तथा पत्ते और फल फूल भी उत्पन्न करता है, परंतु उसमें यह शक्ति नहीं है कि वह अपने को नुकसान देने वालों के हाथों से बचा ले। वह किसी को किसी बात का उत्तर भी नहीं दे सकता। उसके पास यह भावना भी नहीं है कि वह किसी पर प्रसन्न या क्रोधित हो जाए। उसका जीवन जागृत नहीं, केवल सुप्तावस्था है। मनुष्य प्राण तथा शरीर के रूप में न केवल भौतिक यंत्र है, परंतु उसमें वह जीवन भी है जिसे पशु योनि कह सकते हैं। किसी ने मस्तिष्क की तुलना गणना यंत्र से, भावना की धमन भट्टी से तथा इच्छा की कार्यपालक आज्ञाकारी एजेंट से की है। इसी से देह में प्राण मस्तिष्क के द्वारा समस्याओं के गुण अवगुण पर विचार करता है। भावना तब मस्तिष्क में मथे गए विचारों को ग्रहण करती और स्वरूप देती है तथा इच्छा शक्ति सक्रिय होकर उन्हें कार्य रूप में बदलने का अवसर ढूंढती है। देह में प्राण का कार्य क्या है, यह त्रिएक उसका एक पक्ष है। फिर मनुष्य एक आत्मा भी है जिसकी मौजूदगी उसे परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार करती है। आत्मा ही है जिससे मनुष्य शरीर प्राण की बातों से कहीं गंभीर तत्व, चिंतन, गहन मनन, अदृश्य भेद को जानने की धार्मिकता से जुड़ता है तथा इसी के द्वारा मनुष्य जीवन, पेड़ पौधों एवं पशुओं के जीवनों के बीच में जबरदस्त अंतर प्रकट होता है। आत्मा के द्वारा ही मनुष्य परमेश्वर की संगति पा सकता है, उससे अपना संबंध जोड़ता है, जिसे वह प्राणों की भावुकता, इच्छा व ज्ञान के द्वारा संभव नहीं कर सकता। प्राण स्वकेंद्रित या मनुष्य देह से जुड़ा हुआ है, जबकि आत्मा परमेश्वर के प्रति उन्मुख, उससे जुड़े रहने का जीवन है। प्रिय मित्रों, मेरी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर आपको इसे समझने की आशीष दे। आमीन।